रत्नत्रय। रत्न मतलब रत्न, त्रय मतलब होता है तीन। तीन रत्न जो कि जिन शासन में अति प्रसिद्ध हैं और हमारी आत्मा की कल्याण के हेतु हैं। वे तीन रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आइए हम इन तीनों के विषय में विशेष जानें और इन तीनों को अपने जीवन में अंगीकार करने का पुरुषार्थ भी करें। सच्चे श्रद्धा, विश्वास या यकीन को सम्यक दर्शन कहते हैं। वास्तविक जो श्रद्धान हैं, वास्तविक जो वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को विश्वास करना, प्रतीति में लाना, रुचि रखना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसे कहते हैं राइट टू बिलीव, अर्थात सम्यक समीचीन विश्वास का होना। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, ये दो सम्यक दर्शन के भेद हैं। आत्मा का जैसा का तैसा पर पदार्थों से भिन्न विश्वास निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। मैं जो आपकी आँखों का विषय बन रहा हूँ, ये मेरा शरीर है और इस शरीर के अंतरंग में जो शक्ति स्वरूप विराजमान है उसका नाम है चेतन, आत्मा। वह आत्मा संसार के अन्य सर्व द्रव्यों से भिन्न एक अद्भुत अनुभव है। ऐसा जो विश्वास है, ऐसी जो श्रद्धा है, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। साथ ही सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, दयामय धर्म और सातों तत्वों का सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से वास्तविक श्रद्धान करना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन दो प्रकार के, एक व्यवहार, एक निश्चय। निश्चय में अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानते हुए कि मैं इस देह में विराजमान महाशक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परद्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ, इस श्रद्धा, इस विश्वास का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है। और वाह में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धा नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो हम सभी अपने जीवन में इन वस्तुओं के विषय में अच्छी तरह दृढ़ बने, अच्छी तरह हम जानें कि परद्रव्यों से भिन्न हमारा आत्म तत्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें विशेषताएं क्या हैं, और फिर उस पर विश्वास करें। जीवोन्य पुद्गलश्चान्य यद्यसौ तत्व संग्रह। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व का सार है। ऐसा हम जानकर और उसे भिन्न भिन्न जानेंगे और भिन्न भिन्न उनका श्रद्धान करेंगे, तब जाकर हमें सम्यक्ति की उपलब्धि होगी। साथ ही व्यवहार में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है, जो आपने पूर्व में अध्ययन किया है, उससे अच्छी तरह जानकर ये कुदेव हैं, ये सुदेव हैं, सच्चे देव हैं, इस प्रकार की प्रतीति, दृढ़ श्रद्धान अपने अंतरंग में विकसित करना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसका नाम श्रद्धा, समीचीन आस्था, विश्वास। यही हमें संसार समुद्र से पार होने का मार्ग दिखलाती है। सम्यक की उत्पत्ति और आवश्यकता। सम्यक दर्शन धर्म रूपी पेड़ की जड़ है। धर्म रूपी वृक्ष की जड़ के समान सम्यक दर्शन को कहा गया है। जड़ के बिना पेड़ नहीं ठहरता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना सब धर्म कार्य व्यर्थ हैं। इससे कुछ अधिक लाभ नहीं होता। इसीलिए आत्मकल्याण के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है।
कितना भी ज्ञान है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सारा ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। कितना ही श्रेष्ठ चारित्र है, जगत में उस चारित्र की खूब प्रशंसा होती हो, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं तो वो चारित्र संसार का ही कारण है, कर्म क्षय का कारण नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन को क्या कहा? मूल कहा। यही संपूर्ण धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन की महिमा। जिस प्राणी को सम्यक दर्शन हो जाता है वह मरण के पश्चात देव या भोग भूमि का मनुष्य होता है। स्त्री नहीं बनता। ध्यान से, क्या क्या नहीं बनता, ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये छेड़खाला में भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए आपको याद रखना है। स्त्री नहीं बनता, पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में नहीं जाता। ध्यान से, जिस जीव ने सम्यक को प्राप्त कर लिया है और यदि वो आयु का बंध करेगा तो कभी भी नरक आयु का बंध नहीं होगा, मात्र देव आयु का ही होगा। लेकिन कदाचित यदि किसी जीव ने पहले से मनुष्य आयु का बंध कर लिया हो, फिर सम्यक दर्शन हो, तो वो भोग भूमि या मनुष्य बनेगा। और यदि किसी ने पहले से नरक आयु का बंध कर लिया हो और फिर सम्यक दर्शन हो, तो ऐसा जीव पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में नहीं जाएगा, मात्र पहले नरक में उसका जन्म होगा, जैसे राजा श्रेणिक। और यदि किसी जीव ने पहले ही त्रियंच आयु का बंध कर लिया हो, उसके बाद सम्यक की प्राप्ति करेगा, तो वो जीव नियम से भोग भूमि या त्रियंच बनेगा, अन्य अवस्थाओं में त्रियंच नहीं बनेगा। ध्यान से, पहले नरक को छोड़कर अन्य 6 नरकों में नहीं जाता। भावनात्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जन्म नहीं लेता, मात्र वैमानिक देव बनता है। स्थावर अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें उत्पन्न नहीं होता। विकलत्रय अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रियों में जन्म नहीं लेता। पशु, त्रियंच नहीं बनता। नपुंसक, अल्प आयु, गरीब, हीनांग मतलब विकलांग नहीं होता। पक्षी और नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता। इतने सारे फायदे हैं सम्यक्त के, इसलिए आत्मा को चाहिए सम्यक्त को अवश्य धारण करे। क्यों? हर व्यक्ति चाहता है जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे पद, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिलें, और जो कुछ गड़बड़ है वो सब छूट जाए। तो सम्यक्त की उपलब्धि के साथ ही संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं प्राप्त होंगी और संसार की सारी अन्य वस्तुएं छूट जाएंगी। तो जितना कुछ वैभव है सब सम्यक दृष्टि को मिलना। कितना सुंदर पंक्ति आचार्य भगवंत समंतवत देव ने लिखी। ओजस, तेजो, विद्या, विभव, सनाता, महार्था, मानव तिलका भवंती। ओजस, तेज, विद्या, प्रताप, सुख, शांति, सुंदरता, महान वैभव, महाअर्थ और संपूर्ण मानवों में तिलक के समान अर्थात मानवों का शिरोमणि बनता है। ऐसा सम्यक दृष्टि की महिमा है। आगे, सम्यक ज्ञान का लक्षण। ठीक ठीक जैसा का तैसा जानना, किसी प्रकार का संशय नहीं होना सम्यक ज्ञान कहलाता है। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु ने अपने केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्रों से तीनों लोकों को आलोक सहित स्पष्ट रूप से जान लिया। उसे जानने के बाद उन्होंने अपने श्री पवित्र मुख से उसका उपदेश दिया। इसलिए किंचित मात्र भी, रंच मात्र भी, एक क्षण भी किसी में भी शंका नहीं। अच्छी तरह वस्तु के स्वरूप को जानकर इस वस्तु का स्वरूप यह है, यह नहीं। जैसे मानव के जन्म को वो आत्मा का जन्म न माने। आत्मा अलग है, शरीर अलग है।
ये शरीर और ये पर्याय तो आत्मा की पर्याय है, लेकिन वह वास्तविकता में आत्मा शरीर रूप नहीं हुई है। इस प्रकार का जो अच्छी तरह जान लेगा वह सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। सम्यक ज्ञान भी दो प्रकार का, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। आत्मा को जैसा का तैसा पर पदार्थों से भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक जैसा का तैसा जानना, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना, व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। जिस आत्मा की अविश्रद्धा की थी कि मैं आत्म तत्व हूँ और मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, ऐसी जो श्रद्धा थी उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन था। और अब उसके विषय में और जानना, मैं परद्रव्यों से भिन्न आत्म तत्व हूँ, इस आत्मा का लक्षण इस प्रकार है, इस आत्मा का स्वरूप इस प्रकार है, आदि को अच्छी तरह समझना, जानना, अच्छी तरह उसका अध्ययन करना, इसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान। और व्यवहार में जो प्रत्येक वस्तु है उसका स्वरूप क्या है, प्रत्येक वस्तु से क्या क्या कार्य संभव है, आदिक रूप से प्रत्येक वस्तु की योग्यता का ज्ञान होना, उसके स्वरूप का बोध होना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। आइए आगे देखते हैं सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति और आवश्यकता। सम्यक ज्ञान के ज्ञान होने के पहले जो ज्ञान मिथ्या होता है, सम्यक दर्शन होने पर वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। सम्यक ज्ञान से ही आत्मज्ञान और केवल ज्ञान भी होता है। सम्यक ज्ञान की महिमा। सम्यक ज्ञान होने पर त्रिगुप्ति अर्थात मन वचन काय की एकाग्रता से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। जो अज्ञानी प्राणी करोड़ों जन्मों के तपों के माध्यम से कर्मों को काटता है, ज्ञानी जीव क्षण मात्र में ही काट देता है। आदरणीय पंडित जी साहब ने छेड़ाला की चतुर्थ ढाल में सम्यक ज्ञान की महिमा बहुत अच्छी तरह गाई। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। इसी तो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग के निवारण के लिए परम अमृत कहा है। ऐसा सम्यक ज्ञान रूपी अमृत हर जीव को अपने जीवन में उपलब्ध हो। आगे कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय। सम्यक ज्ञान कैसे मिले? सच्चे शास्त्रों को पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने तथा बार बार उनका चिंतन करने, आत्मचिंतन करने, पाठशाला खुलवाने, शास्त्रदान करने, छात्रवृत्ति आदि के देने से सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। आइए अब देखते हैं सम्यक चारित्र। 3 रत्नों में ये अंतिम रत्न है और मानो साक्षात मोक्ष का कारण है। आइए देखते हैं। अशुभ कार्यों को छोड़ना, शुभ कार्यों में लगना सम्यक चारित्र कहलाता है। अशुहादो विनिवृत्ति सुहे पवत्ति ये जान चारित्रम। अशुभ कार्य मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से निवृत्ति, इनको दूर करके और अच्छी तरह 5 जो महाव्रत हैं अंगीकार करके और इन शुभ प्रवृत्तियों में अपने जीवन को लगाना, इसका नाम चारित्र है। वह चारित्र भी 2 प्रकार का, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। आत्मस्वरूप में लीन होना निश्चय चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों का त्याग करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। जिस आत्मा की श्रद्धा की थी उस आत्मा के विषय में जाना, अब उस आत्मा में ही लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, स्थिर हो जाना, इसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। और बाह में
पंच महाव्रतों को अंगीकार करके पांचों पापों को छोड़कर अपनी आत्मा की प्रशस्तता में लगे रहना, इसका नाम निश्चय व्यवहार, इसका नाम व्यवहार सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र की प्राप्ति का उपाय वीतराग, दिगंबर, निर्गंत साधुओं की संगति करने, दान देने, वैयावृत्ति करने तथा व्रत, समिति, गुप्ति, तप, धर्म आदि करने से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। इस सम्यक चारित्र से ही संवर व निर्जरा होती है। संवर और निर्जरा ही साक्षात मोक्ष का कारण बनते हैं। रत्नात्रय और मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नात्रय कहते हैं। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यथार्थ में यही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। संसार के दुखों से छूटने का सच्चा उपाय रत्नात्रय ही है। अतः हमको रत्नात्रय धारण करना चाहिए। हमारे मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है। रत्नात्रय को धारण करने वाले व्रती श्रावक या मुनि होते हैं। एक देश धारण करे वो व्रती, पूर्णतया धारण करे वे मुनि महाराज। और इस रत्नात्रय को धारण करके प्रत्येक आत्मा अपने कल्याण को करता हुआ इस भव समुद्र से पार हो जाता है। हम सब भी शीघ्र इस रत्नात्रय रूप महासंपत्ति को उपलब्ध करें और अपने जीवन से इस चक्र को अंत कर शीघ्र ही मोक्ष रूपी महामंगल को प्राप्त कर इस संसार समुद्र से पार हो। इस पवित्र भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।